अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर, बल्कि जिसे सुनकर नहीं बल्कि देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ट्रेन का ट्रायल हो गया है, जबरदस्त रहा है, बड़ा सक्सेसफुल रहा है। नजर ही आता 3 दफा जो उन्होंने ट्रायल किया। जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ठंड में भी यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि -30 डिग्री में भी ये ट्रेन फर्राटेदार दौड़ती रहे। खास बात यह है कि कश्मीर में दौड़ने वाली इस वंदे भारत ट्रेन पर बर्फ कभी नहीं जम सकती। सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये चिनाब ब्रिज है यार, क्या बनाया यार, इतना ये बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है भाई यार। और ये देखो 1.5 किलोमीटर है, पे कितना वर्क लगा होगा यार। रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। आपने सही बोला, मुझे अजूबा ही ये कोई लगा। मतलब जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते, जिस जगह पे हम रोड नहीं बना सकते वहाँ टनल्स बना दिए, रेल चला दिया। यहाँ पे पहाड़ों पे जो चेयर लिफ्ट है वो आज तक सही तरह से नहीं चल सकती। वाकई सही बात है। उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता। हमारी जो है ना चोर बाजारी वो खत्म हो गई थी। हमारी ट्रेन वजह वो इतना डेवलप क्यों कर गए? एशिया की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप हमारे पास है, ये मुगलपुरा रेलवे कैरेज शॉप जो है। लेकिन वो देख लें हालात उसके ऐसे हैं कि अब बंद हुई है। आदमी खा रहे हैं, रेलवे की ज़मीनें बिक गई हैं। रेलवे एक बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल अदारा बन सकता है, उसकी ज़मीनों बेच के खा गए हुए हैं। क्या करप्शन है ना। 1947 में जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, रेलवेज यही थी, इनमें से ही बंटवारा हुआ, कुछ ट्रेनें उन्हें मिली, कुछ हमें मिली। आज अगर बात की जाए, उन्होंने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। आपको लगता है पाकिस्तान में भी रेलवे में डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट किया, क्योंकि बेसिकली ये निज़ाम अगर आप देखें तो ये घोड़े का बनाया हुआ है, कॉलोनियल निज़ाम है रेलवे का। जो उन्होंने डाले ट्रैक, आज तक वही ट्रैक चल रहे हैं। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। इंडिया से कंपेयर कर लें, किसी से भी कंपेयर कर लें। नहीं, इंडिया से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम उन बाकी चीज़ों में तो हम बाकी मुल्कों को कह सकते हैं जी वो ये ऐसे था, वो वहाँ पर है, वहाँ की। इंडिया तो हमारे साथ ही उन्होंने ये सफ़र शुरू किया रेलवे का, तो वो क्या वजह समझते हैं कि वो क्यों डेवलप कर गए इस सिस्टम में? बस जी, पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करने में। एलीट कैप्चर है, जो कि आप देख लें प्राइवेट कंपनीज जो हैं बसों की वो चलती हैं। मैं बचपन में ट्रैवल करता था रेलवे में, बेहतर था, अभी भी वैसा ही है। 20 साल हो गए वैसा ही है कि वहाँ भी रुका जैसा था वैसा ही है। इंडिया वालों ने, मेरा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट अगर की है तो कैसे किया, क्या फार्मूला था उनके पास? आप क्या ख्याल? उन्होंने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक्सपर्ट्स हायर किए, पैसा लगाया, एक्सपर्ट्स हायर किए और इस पे फोकस किया। हमने इस पे फोकस ही नहीं किया। हमारे इंटरेस्ट ही कुछ और हैं, अपने पैसे बनाना, इधर उधर अपनी जायदादें बनाना, यही इंटरेस्ट है हमारा। आप यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, अब हमने ही मुल्क को चलाना है। मुझे ये बताएं कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, देखने वालों को अगर आइडिया हो जाए। जी, सबसे पहले तो हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप भी बड़ा अच्छा काम करें। हर इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपने आप को हम ठीक कर लेना, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, आप अपने आप को ठीक कर लें, सब करना शुरू कर देंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। किसी और पे ना डालेंगे यार ये ठीक हो, ये हुकूमत ऐसे कर दे, हुकूमत वैसे कर दे। ये भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर कुछ बेहतरी आती है किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में, तो वो फर्दन आती है। अचानक कोई भी माशरा ऐसे रात को सोए खराब और सुबह उठे और बहुत अच्छा माशरा हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अवेयरनेस फैलाएं जितनी हो सकती है, और हम यूथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। देखें, हम अक्सर बाकी चीज़ों में भी हम इंडिया के साथ बड़ा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। लेकिन मैं ये कहूँगा टू बी ऑनेस्ट कि इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हम सिर्फ इस बहस में पड़े हुए हैं कि उसने इतनी करप्शन की, उसने ये किया, उसने वो किया। हम सिर्फ 5 साल का जो अपना टेन्योर है, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो सिर्फ इसी बहस में गुजार देता है। अभी आप देखिए प्रीवियस आपका ये जो सैलाब का हुआ है, सैलाब में आपके बंद वगैरह जितने भी थे, सारा सराउंडिंग एरिया सबको डिस्टर्ब हुआ। मेरा ये सवाल है सबसे कि ये जितना भी नुकसान होता है किसी बड़े जागीरदार के घर तक क्यों नहीं आता, क्यों किसी एक बस्ती की हद तक रहता है वो? उसकी वजह ये है कि जो भी आता है वो सिर्फ अपना पेट भरता है। ना कोई रेलवे बेहतर करता है, ना कोई ब्रिज वगैरह बनाता है, सड़कें बनाता है। आप देख लें, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, आप उसमें देखें, अभी बारिश हुई है, आप जाके देख लें, वहाँ पे सारा ड्रेन सिस्टम कोई भी नहीं है वहाँ पे। आप देखें, सड़क पे जाके देखें, वहाँ पे खड़े हैं। दुनिया में पहली दफा ब्लास्ट प्रूफ जो है वो रेलवे ब्रिज बनाया गया, जिसे चिनाब
ब्रिज भी कहा गया है। देखिए अप्रिशिएट तो वैसे उन्हें इस चीज़ पे करना चाहिए कि वो कम से कम अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ वो करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी की लेग पुलिंग करते हैं, अपने हर चीज़ में पॉलिटिशियंस में करते हैं, लेकिन वो कुछ बनाते भी हैं। आप देखिए इंडिया आईटी में सबसे बेस्ट है, हमारे पास क्या है इस टाइम, हम आईटी में भी ज़ीरो है, किसी चीज़ में हम नंबर 1 नहीं है। सिर्फ आपके पास क्या, आपकी एक आर्मी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा। लेकिन आप इस टाइम देखें ना, आप हर चीज़ वो हमसे आगे नहीं कर रहे हैं। आईटी में बेस्ट है, रेलवे में बेस्ट है, वो हर चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं, आवाम को अपनी जो है वो सहूलियत दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ किसी और बहस में लगे हुए हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कोई किसी हमारे लोगों को आपस में कोई फायदा पहुंचे, सिर्फ हम अपनी बहस। हम अपने रेलवे के निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, एक क्वालिफाइड बंदा हो जो रेलवे मिनिस्ट्री को जो है आपका चलाए। अब ये नहीं है कोई भी एक पहले काफ लीग में था, वो किसी पार्टी में चला गया, फिर किसी पार्टी में आ गया, तो इससे वो आप आगे रेलवे का किसी को मिनिस्ट्री दे दिया, फवाद चौधरी को भी साइंस की दे दी, कभी किसी को दे दी, तो ये आपको जो होम मिनिस्टर है जो भी है वो आपको इस चीज़ का देखा करे कि यार ये बंदा किस काबिल है, किस कैटेगरीज का, हमें इसको ये चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते नहीं है इसको, हम कहते हैं बस यार ये 10 साल पुराना 15 साल पुराना सियासतदान है, ये कर लेगा, ये वो कर लेगा, बस वो पैसे खाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। आप देखिए, आप रेलवेज़ की आप हालत तो देख लेना एक दफ़ा, आप लाइन देख लें जो अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने की बनाई हुई है वही है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, घाटी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जल्द ही वंदे भारत ट्रेन से घाटी के लोग सफ़र कर सकेंगे। दरअसल चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरती है। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से बारामूला तक वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब कटरा से 3 घंटे में कश्मीर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर घाटी सालों साल रेल मार्ग के जरिए देश दुनिया से जुड़ा रहेगा। बता दें कि ये रियासी जिले के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है। यह पुल खास टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। पुल भूकंप और ब्लास्ट सब झेल लेगा। अंजी खंड पर बने देश के पहले रेलवे केबल पुल पर 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज से पहली बार वंदे भारत ट्रेन गुजरी। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी है। घाटी में विकास और प्रगति का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इस सेवा से न केवल देश और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचने के लिए सफ़र आसान होगा, बल्कि पर्यटन, फ्रूट बागवानी और होटल उद्योगों के भी एक नई दिशा मिलेगी। इस सेवा के माध्यम से दिल्ली से कश्मीर का सफर मात्र 13 घंटों में तय हो जाएगा और यात्री सस्ते किराए की दरों पर हर आधुनिक सुविधा से लैस इस रेल के माध्यम से दिल्ली से श्रीनगर पहुंच सकेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में चलने वाली अन्य 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में इस ट्रेन में जम्मू और कश्मीर की चरम मौसमी स्थितियों में परिचालन चुनौतियों और यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई अतिरिक्त विशेषताएं हैं। इसमें उन्नत हीटिंग सिस्टम शामिल है जो पानी और बायो टॉयलेट टैंकों को जमने से रोकती है। वैक्यूम सिस्टम के लिए गर्म हवा प्रदान करते हैं। पूरी तरह वातानुकूल 8 कोच वाली ट्रेन का सफल और अंतिम स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ट्रेन की गति क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रेलवे सुरक्षा आयोग ने 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की अनुमति दी है। चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को दौड़कर निरीक्षक परीक्षण कर लिया गया है। सिर्फ शीर्ष स्तर पर हरी झंडी मिलने का इंतजार है।